Good morning, lovely learners. This is the video for class 6th students, math, exercise 1.2. So, let's we start by reading this question. Question number 1. A book exhibition was held for 4 days. एक किताबों का मेला लगा 4 दिन के लिए in a school, एक स्कूल में. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. तो जो टिकट्स बिकी 4 दिन लगा ना, बुक एग्जीबिशन 4 दिन हुआ, तो उसमें जो टिकट्स बिकी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे यानी कि फाइनल डे जो था उनका, उसमें बिकी हैं 1094, 1812, 2050 एंड 2751. तो हमें निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज. तो बताओ पूरे चारों दिन कितनी बुक्स जो हैं वो बिकी होंगी. तो हमारे पास स्टेटमेंट कैसे बनकर होगी. सॉल्यूशन हम लिखते हैं नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, वो हमारे पास कितनी दी है 1094. तो लिख दिया हमने 1094. फिर सेकंड स्टेटमेंट में लिखेंगे हम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन कितनी बिकी वो आ गई 1812. तो ये लिख दिया हमने 1812. फिर है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन कितनी बिकी है हमारी, तो ये आ गया 2050. एंड लास्ट में था नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फोर्थ डे, चौथे दिन कितनी बिकी वो आ गई 2751. तो ये चारों दिन बिकी. अब बोल रहे हैं कि सारी टोटल कितनी टिकट्स बिकी होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज इज इक्वल टू 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751. और इनको अगर हम प्लस करेंगे तो वंस प्लेस पे देखें क्या है, 4 में 2 गिना 6, 6 में 1 गिन लिया तो आ गया 7, 9 में 1 गिना 10, 10 तो 5, 15, 15 में 5 गिन लिया तो 20, 20 का लिख लेंगे 0, 2 चला जाएगा कैरी, 2 और 8 बन जाएंगे 10, 10 और 7 17, 17 का लिख लिया 7 और 1 चला गया कैरी, तो 1 और 1 2 3 4 5 6 7. तो ये आ गया 7707. इतनी टिकट्स जो हैं वो सोल्ड हुई इन ऑल द 4 डेज. अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. वहाँ पे लिख रहे हैं शेखर इज़ ए फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर जो है एक बहुत ही मशहूर क्रिकेट का खिलाड़ी है. He has so far scored 6,980 runs in a test matches. जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसमें उसने अभी तक शेखर ने 6,980 रन्स बना लिए हैं. He wishes to complete 10,000 रन्स, और वो चाहता है कि 10,000 रन उसके पूरे हों. हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. तो बताओ उसे उसको पूरा करने के लिए कितने रन्स की ज़रूरत होगी. तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे. जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 रुपीज़ हैं, मान लीजिए हमारे पास 6 रुपीज़ हैं. 6 रुपीज़ में हम क्या जोड़ेंगे तो हमारे पास वो 10 रुपीज़ बन जाएगा. तो अगर हमें नहीं पता है तो हम 10 में से 6 को ही माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा. वो निकलेगा 10 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा. तो इट मीन 6 में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा तो हमारे पास आंसर 10 बनेगा. उसी तरीके से 6,980 में हम क्या प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 10,000 आ जाएगा. हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे 10,000 में से इसी को माइनस कर देंगे. तो इसकी स्टेटमेंट कैसे बन जाएगी, सोल्यूशन कैसे बनेगा इसका, लिखिए नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय शेखर इज इक्वल टू 6,980. फिर टारगेट ऑफ रन्स टू बी स्कोर्ड, उसने कितना टारगेट रखा है उसको बनाने के लिए, वो है 10,000 का. देयरफॉर नंबर ऑफ रन्स नीडेड मोर, कितने रन्स की उसको ज़रूरत है, तो वो लिखेंगे हम 10,000 माइनस 6,980. ज़ीरो में से ज़ीरो निकाल दिए तो ज़ीरो बच गया. यहाँ ज़ीरो में से 8 तो नहीं जाएंगे, फिर यहाँ से इसको कैरी मिलेगा और यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, तो ये बनेगा 10. इसके पास रह जाएंगे 9 और इसके पास भी रह जाएंगे 9.
तो 10 में से 8 निकाला तो बच गया 2, 9 में से 9 निकाला तो 0 और 9 में से 6 निकाला तो 3। तो आंसर आ गया 3020। इट मीन्स 3020 रन्स आर मोर नीडेड बाय शेखर टू कंप्लीट 10,000 रन्स। तो ये बन गया आपके पास आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, जो सक्सेसफुल मतलब सफल हुआ व्यक्ति, उसको कितने वोट्स मिले हैं? 5,77,500 वोट्स मिले हैं। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, जो उसके नज़दीकी राइवल कहेंगे, जो दूसरा पार्टिसिपेंट था उसी इलेक्शन में, उसको वोट मिले हैं 3,48,700 वोट्स। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो बताओ कितने फासले से जो जीता हुआ सफल व्यक्ति है वो कितने वोट से उस दूसरे कैंडिडेट से जीता होगा? तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, वोट्स रजिस्टर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितने वोट्स लिए थे, वो आगे उसके पास 5,77,500। और वोट रजिस्टर्ड बाय द नियरेस्ट राइवल, और जो उसका राइवल था उसको कितने वोट्स मिले थे? उसको मिले थे 3,48,700। देयरफॉर मार्जिन, उन दोनों के वोट्स के बीच का अंतर कितना है? देयरफॉर मार्जिन बाय विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन इज इक्वल टू, माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस निकालेंगे कितना डिफरेंस है इनके बीच में। तो लिख दिया हमने 5,77,500 माइनस 3,48,700। तो इनको माइनस करेंगे, 0 में से 0 निकाले तो 0, 0 में से 0 निकाले 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो ये वाला नंबर इसको कैरी देगा, ये बनेंगे 15, 15 में से 7 निकाला तो 8, इसके पास रह गया 6, इसने इसको कैरी दिया तो बन गया 16 में से 8 निकालेंगे तो 8, इसके पास रह जाएंगे 6, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 और 5 में से 3 निकालेंगे तो 2। तो आंसर आ गया आपके पास 2,28,800। तो इतने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो जीता होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति के बुक स्टोर से किताबें बिकी हैं कितने की? 2,85,891 की इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, पहले ही हफ्ते जून के। द बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। महीने के दूसरे ही हफ्ते में बुक स्टोर ने कितनी बुक्स बेची हैं? 4,768। तो बताओ हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? दोनों हफ्तों की सेल्स कितनी थी और किस हफ्ते में सेल जो है वो ज़्यादा रही और कितनी ज़्यादा रही, बाय हाउ मच? तो सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? इसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं साथ में। पहले पूछा है 2 वीक्स का टुगेदर बताना है, कितनी रही है दोनों की सेल। टुगेदर बताने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। फिर बताना है कि किस हफ्ते में ज़्यादा रही है सेल, और थर्ड वाले में पूछा है कि कितनी ज़्यादा रही है। तो सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? इसका लिखेंगे हम, सेल ऑफ बुक्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, पहले ही हफ्ते में जो सेल रही थी वो थी रुपीज़ 2,85,891। फिर है सेल ऑफ बुक्स इन सेकेंड वीक ऑफ जून, दूसरे हफ्ते में बुक्स की सेल क्या रही? वो रही 4,768। टोटल सेल ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों की सेल क्या रही? तो टोटल जब भी आएगा तो आपको वहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे, लिख दिया आपने 2,85,891 प्लस 4,768। तो प्लस करेंगे 1 और 8 9, 9 और 6 15, 1 चला गया कैरी, 8 और 7 आपके पास 15, तो 15 और 1 का जो कैरी था तो वो बन गया 16, 16 ने 1 इसको दे दिया तो ये बनेगा 5 तो 1 6, 8 और 2 में 4 गिन लिया तो 6। ये सेल बन गई आपके पास दोनों हफ्तों की मिलाकर 6,86,659। सिंस अब दोनों हफ्तों की जो सेल थी हमारे पास उसमें से 4 लाख वाला ज़्यादा आएगा, 4,768 इज़ ग्रेटर देन 2,85,891। तो दिस इज़ द सेल फॉर द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ।
तो द सेल इन द सेकेंड वीक इज़ ग्रेटर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड वीक में सेल हुई वो ज़्यादा थी। अब बोला है कितनी ज़्यादा थी, तो कितनी ज़्यादा के लिए उनका अंतर बताना पड़ेगा। अंतर जब बताना है तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है। देयरफॉर डिफरेंस इन द सेल अमाउंट, कितना फासला रहा उन दोनों की सेल्स में, तो वो लिखेंगे हम 4,768 माइनस 2,85,891। तो ये लिख दिया। 8 में से 1 निकाला तो 7, 6 में से 9 नहीं जाते तो यहाँ से इसको कैरी मिलेगा, ये बनेगा 16, 16 में से 9 निकाला तो बच गया 7। फिर इस वाले नंबर के पास रह गए हैं 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो ये यहाँ से कैरी लाएंगे, इसके पास बनेगा 16, 16 में से 8 निकाला तो 8, इसके पास रह गया 9, 9 में से 5 निकाला तो 4, इसके पास भी 9, 9 में से 8 निकाला तो 1, और यहाँ पे रह जाएंगे 3, 3 में से 2 निकाला तो 1। हैंस द सेल इन द सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर बाय ₹1,14,877। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड वीक में जो सेल हुई थी बुक्स की वो ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी? ₹1,14,877 ज़्यादा थी। थैंक्स एंड हैव ए लवली डे।